हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इश्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इश्यूज सीपीसी के ऑर्डर 14 में दिए हुए हैं। जब कोई पार्टी प्लेंट पेश कर देती है प्लेंट और दूसरी पार्टी अपना रिटर्न स्टेटमेंट डब्ल्यूएस पेश कर देती है, तो कोर्ट का काम इस ऑर्डर 14 के तहत इशू बनाने का रहता है। बेसिकली ये इश्यूज हमने जैसे एविडेंस में हमने पढ़ा फैक्ट इन इशू, यानी विवादक इशू हमने पढ़े, विवादक तथ्य जो जो डिस्प्यूट पक्षकारों के बीच में होता है, पार्टीज के बीच में जो मेन डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट के बिंदु कोर्ट तय करती है, उनको ये इश्यूज बनाना कहते हैं सिविल में। क्रिमिनल में भी ये फैक्ट इन इशू होता है, जो मेन डिस्प्यूटेड पॉइंट होता है वो उनका फैक्ट इन इशू होता है। तो ये मेन डिस्प्यूटेड पॉइंट होते हैं। कोर्ट इनको इश्यूज बनाकर इन मेन डिस्प्यूटेड पॉइंट को तय करता है, डिटरमाइन करता है और उसके आधार पर फैसला होता है। तो ये देखिए कि जैसे इसमें क्या लिखते हैं सबसे ऊपर, ये हमने माने जिला न्यायाधीश लिखा हुआ है सबसे ऊपर, और ये सिटी का नाम लिख दिया है एक्स, फिर स्टेट लिखा है, और ये किसकी कोर्ट में बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में बन रहे हैं। तो ये ऊपर मैंने हिंदी में जिला न्यायाधीश लिखा है और इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट जज लिखा है। फिर पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए, ये इनका नाम हो गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। इसके बाद इसका मूल वाद संख्या लिखते हैं, यानी मेन रेगुलर सूट नंबर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सिविल सूट होते हैं, ये न्यायालय में एक सिविल रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है, इसको सिविल मुकदमों का रजिस्टर कहते हैं। उसमें ये इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, दर्ज हो जाते हैं। और ये अपना 9 नंबर / 2003 ये इसका सूट नंबर हो गया। तो जैसे जैसे 1 2 3 ऐसे ये नंबर इसका 2003 का 9 नंबर का मुकदमा है ये। तो इस तरह ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग ये सीपीसी पढ़ रहे हैं, इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों कवर कर रहे हैं, तो ये आपको निश्चित ही समझ में आएगा कि हम ये इश्यूज किस तरह बनाते हैं और किस तरह इसके आधार पर हम डिसीजन करते हैं। तो इसके बाद ये इतना लिख लिया, इसके बाद हमारा पार्टीज का नाम आएगा। ये जैसे मान लो रामनिवास है हमारा प्लेंटिफ, अगर बहुत सारे प्लेंटिफ हैं तो रामनिवास एक्सेट्रा यानी रामनिवास वगैरह लिख देंगे। ये वर्सेज हो गया बनाम दीन राम, ये हमारा डिफेंडेंट है। अब इसमें बहुत सारे हैं तो वह अन्य लिख दिया, दीन राम व अन्य, क्योंकि ये डिफेंडेंट हमारे 8-9 हैं। मान लो बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा होते ही हम दीन राम वर्सेज अन्य, दीन राम व अन्य लिख सकते हैं। और ये हमारा दिनांक हो गया, मान लो ये 3 फरवरी 2003 का है हमारा। तो ये हमने जिस दिन हम इश्यूज बना रहे हैं उस दिन ये लिख देते हैं, ठीक है। और ये इसको हिंदी में विवादक बोलते हैं, इंग्लिश में ये इश्यूज हो गया, और उर्दू में ये तनकी इसको बोलते हैं। जनरली हम इसको हिंदी जब कोर्ट्स में लिखा जाता है तो तनकी शब्द कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि तनकी बनी या नहीं बनी। तो कोर्ट ये जो तनकी बनाने का काम है ये कोर्ट का काम है। तो अब ये देखिए कि ये हमने एक जो पार्टीशन हमारा सूट लिया था, जिसके बारे में हमने प्लेंट और ये ड्राफ्ट किया था डब्ल्यूएस जो रिटर्न स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम ये तनकी जो है, ये इशू जो है बना रहे हैं। पहली तनकी इसमें हमारी बनी है, आया वाद में वर्णित जायदाद पैतृक और अविभाजित है, जिसका विभाजन होकर उसमें वादी अपना हिस्सा पृथक करवाने का अधिकारी है। यानी इसमें आया हम क्यों लगाते हैं, आया का मतलब है क्या। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाता है कि क्या वाद में वर्णित जायदाद पैतृक व अविभाजित है। पैतृक का मतलब कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये पेरेंटल है या अनडिवाइडेड है। तो पेरेंटल और अनडिवाइडेड का डिस्प्यूट मेन हमारा डिस्प्यूट है, क्योंकि प्लेंटिफ ये कहकर आया है अपने प्लेंट में कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पेरेंटल है और अनडिवाइडेड है, और मुझे इसमें अपना हिस्सा नहीं मिला है। जबकि डिफेंडेंट ये कहता है कि इसमें ये प्रॉपर्टी पेरेंटल नहीं है और इसका डिवीजन भी रिश्तेदारों ने
कर दिया है और हम सब अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। तो इस तरह ये पॉइंट जो है इसमें डिस्प्यूट है, क्योंकि एक जना उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी बता रहा है और दूसरा उसको ये पेरेंटल नहीं बता रहा है कि ये हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये डिस्प्यूट का बिंदु है, ये मेन बिंदु कोर्ट को तय करना है। और चूंकि प्लेंटिफ ने इस बिंदु को उठाया है, इसलिए प्लेंटिफ इस बिंदु को साबित करेगा। इसका जो हम एविडेंस में पढ़ते हैं ना, ये सेक्शन 101 से लेकर और 115 तक, ये सारे पॉइंट्स जो हम पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ वाले, तो यहाँ ये जो हमारा इशू नंबर 1 है, इसका बर्डन जो है साबित करने का भार है वो इस प्लेंटिफ पर है, ये इसको मेनली साबित करेगा। उसके बाद 2 नंबर हमारा इशू है, कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन टू हियर द सूट। आया इस न्यायालय को वाद सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। ये डिफेंडेंट पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ ने इसमें इसको माना है कि इस न्यायालय को जुडिक्शन बनता है, इस न्यायालय को। और प्राइमा फेसी जब कोर्ट ने ये मामला इंस्टीट्यूट किया था, उस वक्त इसको जुडिक्शन मानकर ही यहाँ इंस्टीट्यूट किया था। तो अब डिफेंडेंट इस बात को साबित करेगा, क्योंकि डिफेंडेंट मेनली इस पॉइंट को उठा रहा है कि कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है, कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ये हमारी 2 नंबर इशू हो गए। देखिए, इशू 2 प्रकार के होते हैं। हमने इसमें अभी ऑर्डर 14 को अभी पढ़ा नहीं है। ऑर्डर 14 को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एक फैक्ट पर आधारित इशू होते हैं और दूसरे इशू जो होते हैं वो लॉ पॉइंट के इशू होते हैं, लीगल होते हैं, लीगल इशू होते हैं। तो फैक्चुअल इशू होते हैं और लीगल इशू होते हैं। तो 2 तरह के ये इशू होते हैं। तो ये हमारा और कुछ है। और तीसरा ये मिक्स होता है, मिक्स इशू होते हैं, वो मिक्स होते हैं फैक्ट एंड लॉ के, फैक्ट एंड लॉ के इशू होते हैं। तो ये जो जुडिक्शन का इशू है, कहीं किसी रूलिंग में ये बताते हैं कि ये लॉ का क्वेश्चन है और कहीं ये बताया जाता है कि ये मिक्स फैक्ट एंड लॉ का है। तो ये एक्चुअली ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर केस के मामले में कि उस पर्टिकुलर केस में ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है या केवल प्योर लीगल तरीके से ही इसका डिसीजन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलरली उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फैक्ट तो कहीं ना कहीं आएंगे, कोर्ट को फैक्ट तो बताने ही पड़ेंगे उसमें कि भाई किस आधार पर डिफेंडेंट इसको जुडिक्शन नहीं मान रहा है, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, प्लेंटिफ का क्या इसमें इंटरेस्ट है और इसकी वैल्यू क्या है। तो कई आधार पर इसका जुरिडिक्शन तय होगा, तो फैक्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कई प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, तो वो लीगल इशू हुए, लॉ के पॉइंट हुए। अब आयावादी को, तीसरा हमारा इशू है, आयावादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन अराइज टू प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी पॉइंट डिफेंडेंट उठा रहा है, तो इसको ये डिफेंडेंट ही साबित करेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसका डिफेंडेंट पर है। तो ये हमारी तनकी नंबर 3 है। अब इसके बाद ये आया दावा मियाद बार है, ये चौथी सूट इज आउट ऑफ लिमिटेशन। ये हमारी 4th नंबर की तनकी है, यानी हमारा 4th नंबर का ये इशू है। तो ये जो इशू है, वैसे तो इसको भी लीगल इशू ही बोला जाता है, मतलब लॉ पॉइंट का इशू होता है ये, लेकिन कई बार इसमें भी कुछ फैक्ट्स साबित करने पड़ते हैं, तो उस वक्त ये मिक्स हो जाता है। तो ये हमने इस पार्टीशन के सूट में ये मेनली पॉइंट हमने बनाए हैं जो हमारे इश्यूज हैं। जब सिविल मामले में कोई डिसीजन होता है तो वो इन इश्यूज को ही कोर्ट को तय करना होता है और उसी में कोर्ट एविडेंस को डिस्कस करता है, इन्हीं में कोर्ट फैक्ट्स को डिस्कस करता है और कोर्ट लॉ पॉइंट को डिस्कस करता है और इसके आधार पर अपना कोर्ट अपना ओपिनियन जो है वो जाहिर करता है और उसके आधार पर उस केस का फैसला होता है। और इसके बाद जब ये लॉ पॉइंट डिसाइड हो जाते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन सा लॉ पॉइंट, ये जो इश्यूज है ये किसके पक्ष में तय हुए हैं, उसके आधार पर इस मामले में फैसला होता है। अगर ये
प्लेंटिफ के पक्ष में डिसाइड होते हैं, तो फिर प्लेंटिफ ये रेमेडी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। फिर कोर्ट रेमेडी पर अपना डिसीजन देता है कि इनको क्या क्या पर्टिकुलर रेमेडी दिलवाई जाए। और इसके बाद में लास्ट में ये जो न्यायाधीश हैं इनके सिग्नेचर हो जाते हैं। यहाँ पर जब ये तनकी हमने बनाई है, ये इश्यूज हमने बनाए हैं, और ये लास्ट में यहाँ ये डिसीजन ये इसमें ये हमने जो इश्यूज बनाए हैं इनमें यहाँ न्यायाधीश के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा एक ही हमारा पेज है, ये एक पेज है, इस पर ये न्यायाधीश का नाम आ गया और ये सारे वाद नंबर, ये सारे पॉइंट्स होते हुए, और फिर ये हमारे इश्यूज यहाँ आ गए, और यहाँ बेसिकली ये न्यायाधीश के सिग्नेचर हो गए। तो इस तरह ये यहाँ पर डेट आ गई, ठीक है, यहाँ पर ये डेट आ गई, और न्यायाधीश के नीचे नाम के आगे भी यहाँ डेट आ सकती है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह इस प्रथम पेज पर ये एक ही पेज पर लगभग 4-5 इश्यूज बनते हैं, पर्टिकुलर केस टाइप होता है, तो ये एक ही पेज पर ये इश्यूज हमारे बन गए हैं। आगे हम इसी वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे। आगे के वीडियोज में आप बने रहिए इसके साथ, और